अच्छा रऊफ साहब, आज उमर अयूब साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि इस वक्त कौमी यकजहती की ज़रूरत है। मुसलसल हम देख रहे हैं हुकूमती साइड से आप लोगों को मुज़ाकरात की ऑफ़र्स की जा रही हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट, उन्होंने भी PTI को मुज़ाकरात की ऑफ़र की। उसके बाद हम देख रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब मुसलसल नवाज शरीफ साहब की तरफ से पैगाम दे रहे हैं कि वो बानी PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि रिहाई के लिए भी उनकी तैयार हैं। अब हम देख रहे हैं गुज़श्ता रोज़ सेनेट में आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वज़ीर कानून साहब, उन्होंने भी कहा कि हम अपने अपोजिशन के साथियों को कहते हैं कि आके मुल्की मसाइल पर हमारे साथ बैठें और बातचीत करें। उधर से जो मुज़ाकरात की ऑफ़र्स आ रही हैं उसका कोई जवाब क्यों आप लोग नहीं देते? नहीं, उसका जवाब है जी, नेगेटिव में है। और क्यों है, लेट मी टेल यू। क्योंकि देखिए, जमहूरी आइन और कानून की बहाली की लड़ाई में, जद्दोजहद में सिर्फ वही पार्टियां जो है ना वो शामिल हो सकती हैं जो कि एक्चुअली आइन और कानून में बिलीव करती हैं। ये जो जमात हैं, जी 3 जमातें जो हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, ये इन डिफाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ जो है ये आई हुई हैं। और ये एक इलेक्शन जो है उसको मैंडेट चोरी करके आई हुई है। कंसिक्वेंटली खान साहब की डायरेक्टिव है कि इनके साथ हम एंगेज नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त के ऊपर हम उनके साथ भी एंगेज करने को तैयार है। और मैंने अपने पिछले कोई 1 हफ्ते के प्रोग्राम्स में बारहा ये दोहराया अपने आप को कि उनको चाहिए कि अपना मैंडेट, चोरी किया हुआ मैंडेट जो है उसको रिवर्स कर दें और आए हमारे साथ बैठे, बात करेंगे। हम आइन की बात करेंगे, जमहूरियत की बात करेंगे और हम इस चीज़ की बात करेंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये चोरी मैंडेट किया हुआ जो है, ये जिन जमातों की जो इनकी डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है कि हम उनसे बात करें। रऊफ साहब, जब सियासी तौर पर कोई दरवाज़ा ना खुला हो तो आम तौर पर मुज़ाकरात की जो ऑफ़र्स हैं वो बरसरे मजलिस कर दी जाती हैं, जैसे इस सूरत में भी हो रहा है कि हुकूमत के सारे इत्तेहादी सेनेट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, कौमी असम्बली का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके और उनके दरमियान रवाबित की कोई ऐसी शक्ल मौजूद नहीं है कि आप और उनके दरमियान कोई बातचीत हो सके। क्या आपको लगता है कि मौलाना जब आएंगे तो वो ये दरवाजे खोल देंगे? देखिए, इस बारे में मौलाना साहब को हमारी जो फीलिंग्स है और हमारी जो पोजीशन है उनसे कुलियतन आगाह कर दिया गया है। और ये जो बातचीत आगे बढ़ रही है ये इस बेसिस के ऊपर बढ़ रही है कि सिर्फ उन फोर्सेस के साथ, उन स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज किया जाएगा जो कि आइन और कानून में बिलीव करती हैं, उनका फर्म फेथ है और वो अपनी प्रैक्टिस में भी उसको डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। ये उस मायार के ऊपर इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में से कोई पॉलिटिकल पार्टी भी पूरा नहीं उतरती। सो एक अंडरस्टैंडिंग है कि इन जमातों के साथ एंगेज नहीं किया जाएगा। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होकर एक आइन और कानून की रिवाइवल की जद्दोजहद, मौलाना ने ये बात उसूली तौर पर मान ली है? मौलाना साहब को बता दिया गया है जी, कोई कैटेगोरिकल जवाब तो मेरा ख्याल है कि हम मांगते भी नहीं है, हम उसके ऊपर इंसिस्ट भी नहीं करते। लेकिन ये जो तमाम बातचीत जो आगे बढ़ रही है वो इस बेसिस के ऊपर ही बढ़ रही है जी। अच्छा रऊफ साहब, उन जमातों से एंगेज नहीं किया जाएगा जो कि मैंडेट चोरी करके हुकूमत में आई हुई है। अच्छा रऊफ साहब, ठीक है, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जो पार्लियामेंट की सतह पर जहाँ हुकूमत को अपोजिशन के ताउन की ज़रूरत होगी। आगे बजट पेश होना है और आज IMF ने भी मशरूत कर दिया है कि पार्लियामेंट से पेशगी जो इक़दामात हैं अगले बेल आउट पैकेज के लिए उन्हें मंजूर करवाया जाएगा इसी बजट में। तो क्या वहाँ आप लोग ताउन करेंगे या वहाँ भी ताउन नहीं होगा? देखिए, जब अब IMF का जो वफ्द आया था जी, जिन्होंने इमरान खान साहब से लाहौर में जमान पाक में उनसे मुलाकात की थी, जो पहली ट्रांच रिलीज होने से पहले, तो उस वक्त भी हमने ट्रांच की रिलीज को मशरूत किया था। और ये रिटन इन राइटिंग मौजूद है ये पेपर, उसको मशरूत किया था हमने पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शंस करवाने के साथ। दूसरी जो ट्रांच के बाद बातचीत हुई उसमें मुलाकात उनकी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने राब्ता किया था, हमारी मीटिंग हुई थी IMF के लोकल ऑफिस से, लोकल हेड के साथ, और उसमें भी हमने रीट्रेट किया था जी कि उस वक्त इलेक्शन आने वाले थे कि ये ट्रांच रिलीज होनी चाहिए ऑन दी कंडीशन दैट पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शंस जो हैं वो मुनक्कद किए जाएंगे। तीसरी ट्रांच जो थी उससे पहले भी हमने इसको रीट्रेट किया था। अब उसके बावजूद, इनकी सारी कमिटमेंट के बावजूद, वो ना इलेक्शन हमारे आज़ादाना थे ना मुनसिफाना थे, बल्कि वो तो लूटे गए इलेक्शन थे, मैंडेट चोरी किया गया था। और IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो
बड़ी शदीद किस्म की कंडीशनैलिटीज है। उसके बाद महंगाई का एक तूफान बदतमीजी खड़ा होगा और वो लोगों का रिएक्शन तो वो खुद ही उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद एक कॉमन आदमी जो है वो जिंदा भी रह सकेगा इस मुल्क में। इस शिद्दत की महंगाई जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम तो जरूर चाहेंगे कि इसको लिंक किया जाए किसी स्पेसिफिक डिलीवरी के साथ, कमिटमेंट के साथ नहीं, डिलीवरी के साथ, कि वो क्या करेंगे, किस तरीके से वो जो इलेक्शन को मुनसिफाना और आज़ादाना जो उसकी हैसियत है जो कि इन्होंने तार की हुई है, किस तरीके से उसको रिट्रीव किया जाएगा, वो क्या क्या स्टेप देने के ऊपर तैयार हैं। हम उसी बेसिस के ऊपर हम आगे का कदम जो है वो उठाएंगे, उसके बगैर हम नहीं उठाएंगे। अच्छा रऊफ साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब को जमानत मिल गई, वो रिहा होकर अपने घर आ गए। उसके बाद अब बात की जा रही है कि हमाद अजहर साहब को भी जेल से हदायत दी गई है इमरान खान साहब की तरफ से कि वो भी मैदान में आए, और फिर मियां असलम इकबाल साहब भी आए मैदान में और आके पंजाब में पार्टी को संभालें। ये बताइएगा कि चौधरी परवेज इलाही साहब पे कुछ पार्टी ने कुछ ज़्यादा खुशी नहीं बनाई, कुछ ज़्यादा इजहार खुशी का नहीं किया, क्या कहीं कोई गलतफहमी है, या आप समझ रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब अभी उन्हें आराम की ज़रूरत है? नहीं, हबीब साहब हमने कल के बयानिए में डाला है, हमने वेलकम किया है, उनकी रिहाई को वेलकम किया है, और वो इंशाल्लाह ताला अभी तो वो रिकवर कर रहे हैं। आज भी मेरी कांटेक्ट हुआ था, वो रिकवर कर रहे हैं। उन्होंने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है। इंशाल्लाह ताला जब वो रिकवर करते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो बहाल होती है, तो वो पार्टी के मामलात में आप देखेंगे कि वो इंतहाई फाल रोल जो है वो प्ले करना शुरू करेंगे।